तो आइए शुभ समाचारों की शुरुआत करेंगे। देखिए, सावन महादेव का सबसे प्रिय महीना है और इस महीने में वो अपने भक्तों से मिलने पहुंचते हैं। उज्जैन में सावन में महाकाल की भव्य सवारी निकलती है। महाकाल नगर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं। कल दूसरे सोमवार के दिन पवित्र और पावन उज्जैन नगरी में महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले और पूरा माहौल जो है भक्तिमय हो गया। चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल की सवारी उज्जैन भ्रमण पर निकली और भक्तों ने बाबा की पालकी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। पूरा शहर हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज उठा। महाकाल की सवारी का हिस्सा बनने के लिए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे और शिव भक्ति में लीन होकर महादेव की भव्य सवारी निकाली। क्या डमरू, क्या नृत्य, जबरदस्त पेशकश की गई। क्या बैंड, हर जगह महाकाल के स्वागत के लिए एक टीम मौजूद थी जिसने अपनी भव्य पेशकश से महाकाल का उज्जैन नगरी में भव्य स्वागत किया। 3 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आपको नजर आएंगे, खुद डमरू बजाते हुए वो नजर आए। और बाकी तस्वीरों में देखिए कितना भव्य आयोजन होता है। इस सांस्कृतिक आयोजन में कितनी जबरदस्त संख्या में तमाम भक्त पहुंचे, पालकी निकाली गई और महाकाल का दिव्य भव्य श्रृंगार किया गया। सावन की शिवरात्रि का शुभ अवसर आने वाला है। इस साल सावन की शिवरात्रि शुभ संयोगों में बनाई जाएगी। सावन की शिवरात्रि पर मालवीय राजयोग से लेकर गज केसरी योग, नवपंचम योग और बुधादित्य योग बन रहे हैं। इसके अलावा सर्वार्ध सिद्धि योग भी बन रहा है। इन शुभ संयोगों के चलते सावन की शिवरात्रि सा पावन दिन कोई और नहीं जब शिव पूजन से साधक तमाम कष्टों को हरने का वरदान पाते हैं। यही वजह है कि सावन शिवरात्रि पर कांवड़िए अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। दिव्य और परम फलदायी है सावन की शिवरात्रि, जो शिव कृपा पाने का महापर्व है। माना जाता है कि सावन की शिवरात्रि को शुभ मुहूर्त में शिवलिंग के जलाभिषेक करने से परम पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि अगर विधि विधान के साथ सावन शिवरात्रि पर महादेव का अभिषेक कर लिया जाए तो भक्तों को धन, संपदा, रोजगार, निरोगी काया और उत्तम संतान का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही साथ विवाह में आ रही अड़चन भी दूर होती है। सावन शिवरात्रि यूं ही पावन दिन है। ऐसे में अगर शुभ संयोगों का साथ मिल जाए तो फिर उस दिन की पवित्रता और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार 24 सालों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से चंद्रमा, गुरु, शुक्र, सूर्य और बुध सावन शिवरात्रि पर शुभ संयोग बना रहे हैं। पिछली बार ऐसा संयोग 2001 में बना था और तब भी शिवरात्रि बुधवार को ही पड़ी थी। सावन शिवरात्रि पर शुक्र वृषभ राशि में विराजमान होकर मालव्य योग बना रहे हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में गुरु के साथ युति करके बेहद शुभ गज केसरी योग बना रहे हैं। और इस बार 100 सालों बाद सावन शिवरात्रि पर मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति बन रही है। सूर्य और बुध की कर्क राशि में युति होने से बुधादित्य योग भी बन रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। वैदिक ज्योतिष की माने तो सूर्य और यूरेनस एक दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम योग बन रहा है। ये तमाम योग अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली योग माने जाते हैं और जीवन में सकारात्मक और शुभ बदलाव लाने वाले हैं। ऐसे में सावन शिवरात्रि पर शिव का पूजन, आराधना और उपासना बड़ी फलदायी और हितकारी है। कहते हैं कि ऐसे शुभ संयोगों में शिव को प्रसन्न कर तमाम कष्टों को हरने का और मनोकामना पूरी करने का वरदान मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, सावन में शिव भक्तों का उत्साह, उमंग चरम पर है। गली गली बोल बम की एक गूंज है। शुभ समाचार ये भी निकल कर आ रहा है कि कल शुभ संयोगों वाली शिवरात्रि भी आ रही है।
शिव भक्त पूरे उत्साह के साथ अपने आराध्य के जलाभिषेक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। महादेव के जलाभिषेक के लिए कांवड़िए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं और कल सावन शिवरात्रि पर अपने आराध्य का गंगा जल के साथ जलाभिषेक करेंगे। खास बात देखिए इसमें यह है कि इस बार शिवरात्रि पर कई दुर्लभ संयोग भी निर्माण हो रहा है उनका, और इन शुभ योगों में सावन शिवरात्रि के दिन शिव उपासना तमाम कष्टों को हरने वाली साबित हो सकती है। इसलिए तमाम शिव भक्त शिवालयों में पहुंचेंगे, जलाभिषेक करेंगे और भोले बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश की जाएगी। शुभ संयोगों वाली इस बार शिवरात्रि होने जा रही है। ऐसे में तमाम तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस प्रकार की दिव्यता और भव्यता तमाम शिवालयों में देखने को मिल रही है। और अब कांवड़ यात्रा के अद्भुत अनोखे रंग आपको दिखाते हैं। बम 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 शंकर भगवान की जय। तो देश भर में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के रंग बिखरे हुए हैं, लेकिन ये कांवड़ मेला अपने आखिरी पड़ाव पर है। कल यानी 23 जुलाई को शिवरात्रि के दिन सभी कांवड़िए भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करेंगे, जिसके लिए जल लेकर सभी कांवड़िए अपने गंतव्य के लिए निकले हुए हैं। कल सुबह भोलेनाथ का जलाभिषेक कर ये यात्रा संपूर्ण होगी। ऐसे में देश के कोने कोने में कांवड़ियों को देखा जा सकता है, या फिर कहें पूरा देश कांवड़ियों से गुलजार हो गया है। दरअसल कांवड़ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक जुनून है। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जहां शिव भक्ति के रंग में पूरा भारत रंग जाता है। कहीं बोल बम की गूंज है, तो कहीं शिव बारात निकलती है, तो कहीं भोले के भक्तों का भव्य स्वागत किया जाता है। कांवड़िए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर कई किलोमीटर पैदल चलकर इस यात्रा को पूरा करते हैं। इस दौरान एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी कांवड़ आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। लेकिन इसी दौरान भोले के इन भक्तों का कई जगह स्वागत सत्कार भी हो रहा है। तो चलिए आपको कुछ ऐसे ही स्वागत की रंग बिरंगी तस्वीरें दिखाते हैं। सावन में भक्ति, आस्था और परंपरा की शक्ति ही ऐसी होती है कि उसको निभाने के लिए भले ही कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़े, कांवड़िए अपने मजबूत संकल्प और खुशी के साथ यात्रा मार्ग पर से इस दफा भी गुजरते नजर आ रहे होंगे। अपनी इसी संकल्प शक्ति के दम पर न जाने कितने भोले अच्छे समाज और अच्छी सोच की मनोकामना के साथ कई काबिले गौर संदेश भी दे रहे हैं। यही वजह है कि उनके ऐसे ही संकल्पों को सलामी भी दी जा रही है। बुलडोजर पर खड़ा होकर फूलों की बारिश कर जब ऐसा अभिनंदन इन भोलों का हुआ, तो कांवड़ यात्रा पर निकले इन भोलों की खुशी, उनका उत्साह 2 गुना हो गया। मेरठ दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर सिवाया टोल प्लाजा के पास की ये तस्वीर है, जब यहाँ बुलडोजर पर खड़े होकर इस खास आयोजन से जुड़े लोगों ने कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनकी हौसला अफजाई की। सावन के महीने में बोल बम जैसे जयकारों के बीच गंगा जल लेकर निकले कांवड़ियों की यात्रा जारी है। ऐसे में जिस मेहनत और ईमानदारी के साथ भोले के ये सारे भक्त गंगा जल लेकर निकलते हैं, तो उनका फूल बरसाकर सम्मान करना तो बनता है। कांवड़ियों के स्वागत का नजारा झांसी में भी नजर आया। यहाँ आयोजित हुई कांवड़ यात्रा ओरछा से चलकर झांसी पहुंची, जो पहुंच नदी के पास बने शिव मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। लेकिन इससे पहले झांसी शहर से निकलती इस कांवड़ यात्रा में कई भोले कांवड़ के जरिए गंगा जल को भोलेनाथ पर अर्पित करने का संकल्प दर्शाते नजर आए, तो महिलाओं ने भी कांवड़ यात्रा में कलश यात्रा जैसा पारंपरिक माहौल बिखेरा। इसी कांवड़ यात्रा में आदि योगी की प्रतिमा ने भी हर आते जाते को लुभाया, तो घोड़ा बग्गी पर
भोलेनाथ समेत दूसरे आराध्यों का रूप धरे बच्चे और एक घोड़े पर सवार होकर झांसी की रानी बनी बच्ची इस खास कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनी। फिलहाल तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर भक्ति के हजारों खूबसूरत रंग बिखरे हैं। इस भक्ति पथ पर परिवार से लेकर समाज और देश से जुड़ी भावनाएं भी घुली हैं। भोलों के दिल में शिव हैं तो शिव भक्तों का अभिनंदन भी है। झांसी से अजय झा और मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बहुत खूबसूरत और देश के जोश को हाय करने वाले कांवड़ आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर में एक कांवड़ राष्ट्रवाद का संदेश देती हुई नजर आई। इस कांवड़ की एक ओर ब्रह्मोस मिसाइल तो दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो आकाश मिसाइल लगी हुई है और इस पे से आग भी बरस रही थी। हिंद की ताकत को दिखाते ये कांवड़ सुर्खियों में बने हुए हैं। लोग इस कांवड़ के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। 48 सदस्यों की टोली इस कांवड़ को हरिद्वार में हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर मुजफ्फरनगर में ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर की ओर बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक अगर हम देखें तो इस कांवड़ को तैयार करने में तकरीबन 6.5 लाख रुपए का खर्चा भी आया है, तभी इतनी भव्य दिव्य कांवड़ बनकर तैयार हुई है, जो अपने आप में देशभक्ति राष्ट्रवाद का भी संदेश दे रही है। देखिए, सड़कों पर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर तरह की कांवड़ ने रंग जमाया हुआ है। अब आपको एक ऐसी कांवड़ दिखाते हैं जो साइज में तो सबसे छोटी है, लेकिन इस पर महादेव खुद विराजित हैं। महज 10 इंच की ये कांवड़ आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें समाई है एक विशाल श्रद्धा। नन्हे से आकार में डमरू, त्रिशूल, नागराज और भोलेनाथ की प्रतिमा है, जिसे इस तरह सजाया गया है मानो भक्ति खुद साकार रूप ले रही हो। और देखिए, सावन के अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज में एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ घोड़ा गाड़ी की रेस का आयोजन किया जाता है। तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में लोग इस अनूठी रेस को देखने के लिए पहुंचते हैं। इस साल भी शिवरात्रि से पहले प्रयागराज में घोड़ा गाड़ी की रेस का आयोजन किया गया। देखिए इस अनोखी रेस की एक झलक। और प्रकृति उत्सव के रंग आपको दिखाते हैं। राजस्थान के पाली में एक गांव में बरसाती नदी में पानी पर उत्सव मनाया गया। जी हां, नदी की धारा का पूजन किया गया और चुनरी उड़ाई गई। इतना ही नहीं, गांव के मंदिर में पानी भरने पर भी ये उत्सव जारी रहा। भक्तों ने पानी में खड़े होकर मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान की आरती उतारी गई। ये प्रथा इंसान और कुदरत के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। बरसाती नदी में पानी आने के बाद इलाके के लोगों ने कुछ इस अंदाज में अपनी खुशी इजहार की। ढोल बजाए गए, मंगल गीत गाए गए, महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर इंद्रदेव को धन्यवाद दिया। पाली के इस इलाके में लोग सूखी पड़ी गांव की नदी में पानी आने को एक शुभ संकेत मानते हैं और जब उपंती नदी की धारा ने वहां के गणपति मंदिर में प्रवेश किया तब विशेष आरती हुई। नदी के तेज बहाव की वजह से मंदिर में एड़ी तक पानी भर चुका था। पंडित जी ने एड़ी तक पानी में खड़े होकर भगवान की आरती उतारी। इस दौरान कई भक्त भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने पानी में खड़ा होकर इस दिव्य और अलौकिक आरती का आनंद लिया। आरती समाप्त होने के बाद सभी भक्तों ने पानी में खड़ा होकर प्रदक्षिणा भी की। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे युवा कलाकार से जिसकी बनाई तस्वीरें उसके हुनर का किस्सा कह रही हैं। इस दिव्यांग की कला आज युवाओं के लिए मिसाल बन गई है। ये कलाकार पेंटिंग से लेकर टैटू बनाने में माहिर है। सावन के महीने में महादेव के भक्त टैटू बनवाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट जिले में रहने वाले जसकरण सिंह बोल नहीं सकते, न ही सुन सकते हैं, मगर उनकी बनाई पेंटिंग उनके हुनर को बयां कर रही है। अपने इसी हुनर के बल पर जसकरण ने एक नई मिसाल कायम की है। इस युवा की बनाई पेंटिंग्स लोगों को आकर्षित करती हैं, या यूं कहें कि उनका मन मोह लेती है। जसकरण का हुनर ऐसा कि सावन के महीने में तो महादेव के भक्त टैटू तक बनवाने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते हैं। बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पर हुनर बहुत है ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। पेंटिंग वगैरह बना लेंदा है, नाल भी टैटू वगैरह जो भी बना लेंदा जी। बेहद कम वक्त में जसकरण ने अपने हुनर से एक नई पहचान बनाई है। वो पेंसिल की मदद से अपने ख्यालों को आकार देते हैं, फिर ब्रश अपने हाथों में लेकर उनमें रंग भरते हैं। जसकरण के हुनर को देख बड़ी बड़ी शादियों में पेंटिंग और पोर्ट्रेट बनाने के लिए उन्हें इनवाइट तक किया जाता है और इस काम के लिए उन्हें मोटी रकम मिलती है। खूबसूरत पेंटिंग गढ़ने के अलावा जसकरण टैटू भी बनाना जानते हैं। तभी तो फरीदकोट ही नहीं, पंजाब के दूसरे जिलों से नौजवान उनके पास आकर टैटू बनवाते हैं। कोई भी आप फोटोग्राफी करवानी, कोई भी तस्वीर है ना तो बनानी है, इन्हें दिखा दो तो हमें बना देना है। आज फरीदकोट में जसकरण को रोल मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है, जो युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, साथ ही उन्हें बंदिशों को तोड़ आगे बढ़ने की राह भी दिखा रहे हैं। फरीदकोट से प्रेम कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे बाढ़ और बारिश की और रेस्क्यू ऑपरेशन की। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त बारिश देखने को मिल रही है, खासकर अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें। बारिश का दौर लगातार शुरू हो चुका है, जिसके चलते नदी नाले और झरने उफान पर हैं। इन हालात में लोगों की मदद के लिए जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिसकी बदौलत कई जिंदगियों को बचाया जा सका। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। में भी गंगा जल लेने आया एक कावड़िया गंगा की तेज धारा में बहने लगा, जिसे मौके पर मौजूद एसडीआरएफ टीम ने तुरंत रेस्क्यू किया। आराम से वीडियो को ऑन भाई, आराम से पूरा आराम से एसडीआरएफ टीम के इस क्विक रिस्पांस को देख वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर एसडीआरएफ की हौसला अफजाई की। भाई हमने सबने देखा, बढ़िया काम किया और बढ़िया काम होना चाहिए इस तरीके से। कुछ भोले हमारे हैं जो गलत काम करते, भाई कूद पड़ते पानी में। तैरना भाव बहुत है, बहुत भाव है। आपकी जिंदगी बचाई है उन्होंने। दिल से धन्यवाद है जी पूरी टीम को। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर कई जिलों में जारी है। कांगड़ा जिले से आई इन तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां कुछ देर की जोरदार बारिश में ही सड़कें नहरों की तरह नजर आने लगी। इस बीच मौसम के इस बिगड़े मिजाज को देखते हुए श्रीखंड महादेव की यात्रा को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जैसे मैंने बताया, येलो अलर्ट है हमारी डिस्ट्रिक्ट में और अभी मूवमेंट आज हमने बंद करी हुई है, रिस्ट्रिक्ट की हुई है, लेकिन अभी मौसम को देखते हुए इसको जायजा लिया जाएगा और डिसीजन लिया जाएगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मिस ग्रैंड इंडिया पेजेंट दिखी विशाखा कंवर जब अपने होम टाउन कोटा पहुंची तो यहां एक कार्यक्रम के बीच मीडिया से भी मुखातिब हुई। इस दौरान विशाखा ने अपनी जीत का श्रेय माता पिता के साथ ही कोटा के लोगों को भी दिया, लेकिन साथ ही ग्लैमर की दुनिया में खूबसूरती के साथ इंटेलिजेंस की भी हिमायत करती नजर आई। बता दें कि ब्यूटी पेजेंट 4 से 14 जुलाई के बीच जयपुर में हुआ और किन सवालों पर विशाखा कंवर ने अपनी राय दी, चलिए जानते हैं। The new Miss Grand India 2025 is number 28. Vishaka Kanwa is the new Miss Grand India 2025.
आज इस मुकाम पर आकर? मैं खुद को देखती हूँ आसमान में। जी हाँ, आसमान जितनी ऊंचाइयों को ही हासिल किया है विशाखा कंवर ने। अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ विशाखा ने न केवल लोगों के दिल में जगह बनाई, बल्कि मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया। अपनी जिंदगी में ऐसी बड़ी जीत के लिए विशाखा ब्यूटी विद ब्रेन को अहम मानते हुए कामयाबी के रास्ते पर बढ़ रही हैं। आप बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आप दिल से अच्छे होने चाहिए, और आपका एक मोटो होना चाहिए कि आप बनने के बाद आप जनता के लिए या फिर किसी के भी लिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बट दूसरों को भी उससे बेनिफिट होना चाहिए। गुलाबी शहर जयपुर में 4 से 14 जुलाई तक हुए मिस ग्रैंड इंडिया इवेंट में कई राज्यों से चुनी 28 प्रतिभागियों को विशाखा ने हराते हुए ये ब्यूटी पेजेंट हासिल किया। विशाखा मानती हैं कि जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है तो अनुशासन, आत्मबल और शिक्षा बेहद जरूरी है, जो उन्हें उनके माता पिता से मिले। तभी इसी सीख ने आज उन्हें मिस ग्रैंड इंडिया के मुकाम तक पहुंचाया। सभी कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे थे, कंपटीशन बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत करनी पड़ी सबको compete करने के लिए। साल 2023 से ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही विशाखा ने मुंबई में 1 साल की ट्रेनिंग ली, और अब जब 2025 में मिस ग्रैंड इंडिया का टाइटल उनको मिला, उन्होंने इस सफलता के लिए खासकर कोटा वासियों को दिल से शुक्रिया कहा। मुझे कोटा ने इतना सपोर्ट दिया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सब लोग इतने इम्प्रेस थे, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने वोट्स की मांग की, सब ने मुझे वोट्स किया बिना पूछे कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैं इस चीज़ का श्रेय आप सभी लोगों को देना चाहूँगी, कोटा वासियों को। जाहिर है ग्लैमर सिर्फ फैशन नहीं, आत्मबल और आत्मविश्वास का भी इजहार है, और इसी मंत्र को विशाखा ने अपनी पर्सनैलिटी में उतारा। वो ये मानती हैं कि महिलाओं को अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, चाहे लाख परेशानियां क्यों ना आ जाएं। आप फोकस कीजिए आपके ड्रीम पे, आप उसकी प्रेपरेशंस कीजिए, आप किसी की मत सुनिए, कोई कुछ भी बोले, आपके मन में जो है, आपके दिल में जो है, आप वो कीजिए। कोटा की धरती से निकली विशाखा कंवर इसी साल अक्टूबर में थाईलैंड जाएंगी। वहां मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत की नुमाइंदगी करते हुए 100 देशों की कंटेस्टेंट से उनका मुकाबला है। उम्मीद है विशाखा के सपनों को यूं ही पंख मिलते रहेंगे और उनके सारे सपने सच हों। राजस्थान के कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको पंजाब के फिरोजपुर जिले में रहने वाले 10 साल के श्रवण सिंह से मिलवाते हैं। ये वही बहादुर बच्चा है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जवानों का ख्याल रखा था, जिसके चलते सेना से इस बच्चे को सम्मानित भी किया गया, और अब सेना इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठा लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुर्खियों में आया 10 साल का श्रवण सिंह एक बार फिर चर्चा में है। इस बार श्रवण की चर्चा इसलिए हो रही है कि भारतीय सेना ने उसकी अच्छी तालीम का जिम्मा उठाया है। श्रवण पंजाब के फिरोजपुर के तरावाली गांव का रहने वाला है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के जवानों की मदद का बीड़ा उठाया था, और वो जवानों के लिए रोजाना घर से चाय, पानी, लस्सी और खाना लेकर जाता था। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब जो आर्मी के जवान ग्राउंड पर मौजूद थे ऑपरेशन के दौरान, उनको श्रवण जो है वो उनको पानी, लस्सी, चाय, बर्फ़ जो है उनको ग्राउंड पर देकर आता था, तो जिससे आर्मी वाले भी काफ़ी खुश होते थे और इस छोटे बच्चे की खूब तारीफ़ करते थे। जिसके बाद गोल्डन एरो डिवीज़न के द्वारा इस बच्चे को सम्मानित किया गया, और एक बार फिर इसको जो है वो इसका दोबारा से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये पहले किसी और स्कूल में पढ़ता था। अब आर्मी के द्वारा इसकी शिक्षा जो है वो इस बच्चे को आर्मी करवाएगी, और इसका जो है वो स्कूल है वो चेंज करवा दिया गया है।
सेना के इस फैसले के बाद श्रवण का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करा दिया गया है और उसे कॉपी, किताब, बैग और ड्रेस उपलब्ध कराई गई है, जिससे श्रवण बेहद खुश है। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में श्रवण ने बताया कि वो बड़ा होकर फौजी बनना चाहता है। पहले आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, अभी आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? पहले मैं सरकारी पढ़ता था, अभी प्राइवेट। अभी आपके स्कूल के नए स्कूल का क्या नाम है आपके? ममदोर सिटी आर्ट स्कूल। सिटी आर्ट स्कूल आपके नाम है। तो आपने आज सारे जो है वो नए कपड़े पहने हैं, नई ड्रेस आपने पहनी है। नन्हे श्रवण को डायबिटीज की समस्या है, जिसका इलाज भी अब सेना की ओर से कराया जाएगा। सेना के इस फैसले से श्रवण के माता पिता काफी खुश हैं। सरकारी स्कूल में पहले पढ़ता था, अब इनको सरकारी प्राइवेट स्कूल सिटी आर्ट मोहम्मदोट में उनका दाखिला करवा गए अफसर आप आकर, तो हमें तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अपनी देशभक्ति और जवानों के प्रति सेवा भाव की वजह से श्रवण न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश में छा गए हैं। फिरोजपुर से अक्षय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खेलकूद की दुनिया में भारत की बच्चियों का दमखम आपको दिखाते हैं। श्रीनगर में पेंचेक सीलेट लीग का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा बच्चियों ने हिस्सा लिया। खेलो इंडिया अस्मिता पहल के तहत इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। हम आपको बता दें कि पेंचेक सीलेट एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट है जो भारत में भी लोकप्रिय हो रहा है। खासकर जम्मू कश्मीर में ये एक ऐसा गेम है जिसमें शारीरिक शक्ति, तकनीक और रणनीति का गजब तालमेल देखने को मिलता है। अब आपको पड़ोसी देश चीन लेकर चलते हैं। वहां पर चक्रवाती तूफान के बाद नजारा बदला बदला सा नजर आया। असल में चीन के जुआई में चक्रवात तूफान के दौरान लोगों की हिम्मत और जज्बे की मिसाल देखने को मिली और इतनी तेज हवाएं चली कि एक इमारत के पास लोग हवा के झोंकों के साथ हिलते डुलते हुए नजर आए। क्या बड़े और क्या बच्चे, सभी तेज हवा में तिनकों की तरह बिखरते हुए नजर आए। पर सभी ने समझदारी दिखाई और तुरंत ह्यूमन चेन बना ली फौरन, और सभी ने एक दूसरे का हाथ थामा और इमारत के उस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश करने लगे जहां हवा से उनका सामना ना हो। उनकी ये कोशिश रंग लाई और वो सभी लोग इमारत के सुरक्षित हिस्से पर पहुंच गए। चीन के मौसम विभाग ने लोगों की इस पहल को तूफान का अलर्ट दे दिया था और उसी के वक्त की ये तस्वीरें जब ये ह्यूमन चेन की मदद से तमाम लोग सुरक्षित बाहर निकले, तस्वीरें देखिए। यूरोप के देश भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। इटली के सिसिली में कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसका मतलब है हीट वेव से लोगों का सामना। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए स्थानीय लोग और सैलानी पानी का सहारा ले रहे हैं। ये सभी खुद को हाइड्रेट रखने के लिए कई सारे जतन भी कर रहे हैं। कुछ जगह कई छतरियों से कैफे को ढक दिया गया है, तो कुछ लोग आइसक्रीम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। चिलचिलाती धूप में इटली के छोटे शहरों में दिन के वक्त सन्नाटा पसरा रहता है, क्योंकि कई इलाकों में लू का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अब आपको कैरेबियाई देश गयाना के जॉर्ज टाउन लेकर चलते हैं, जहां पर सनातन संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली। यहां भगवत गीता का पाठ किया गया। खास बात देखिए इसमें ये रही कि ये पाठ संतों के साथ साथ बच्चों ने भी किया। बच्चों ने पूरे धार्मिक भाव के रंग में रंगते हुए गीता के 5वें अध्याय के श्लोक पढ़े। ये आयोजन एक प्रतियोगिता का हिस्सा था। ये कार्यक्रम भारतीय उच्चायोग, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और चिन्मय मिशन की ओर से आयोजित किया गया और इस मौके पर भारतीय समुदाय के कई लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए तस्वीर। अब जरा जापान के टोक्यो का नज़ारा देख लीजिए, जहां भारतीय संस्कृति की एक और झलक देखने को मिलती है। यहां 12 घंटे तक नॉनस्टॉप भारतीय कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। राजस्थान से लेकर ओडिशा और असम से लेकर बंगाल तक के लोक नृत्य यहां पर पेश किए गए। साथ ही बॉलीवुड और पंजाबी गानों पर भी कलाकार थिरकते हुए दिखाई दिए। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत ऑनलाइन शामिल हुए। साथ ही एरोगावा के मेयर ताकेशी साइतो ने भी इसमें हिस्सा लिया। सभी ने गानों और लोक नृत्य और दूसरे तरीकों से मिनी इंडिया की झलक देखी।
अमेरिका के शिकागो का ओक स्ट्रीट बीच अपने खूबसूरत नज़ारे के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ हर वीकेंड हजारों की तादाद में लोग इस नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए नहीं बल्कि फिटनेस की एक मुहिम से जुड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। क्या है पुरानी कहानी, आइए जानते हैं। ये है शिकागो का ओक स्ट्रीट बीच। हर वीकेंड यहाँ ऐसे ही भीड़ इकट्ठा होती है। ये लोग किसी वाटर स्पोर्ट्स या स्विमिंग इवेंट में हिस्सा लेने नहीं आए हैं, बल्कि एक फिटनेस प्रोग्राम का ये हिस्सा हैं। ओक स्ट्रीट बीच पर मुफ्त साप्ताहिक फिटनेस कार्यक्रम का आयोजन होता है। लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए राइस पिलेट्स क्लब इस कार्यक्रम को अरसे से करता आ रहा है। एक तरफ दिलकश समुद्री नजारा तो दूसरी ओर हजारों लोगों को फिटनेस से जोड़ने का सपना फलीभूत होना। राइस पिलेट्स क्लब की संस्थापक ओलिविया सेंटेली के लिए फिटनेस का ये सफर इतना आसान नहीं था। सेंटेली ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर महज 12 लोगों के साथ इस सफर की शुरुआत की, लेकिन सोशल मीडिया की बदौलत ये फिटनेस प्रोग्राम तेजी से वायरल हो गया और देखते ही देखते हजारों लोग इस मुहिम का हिस्सा हो गए। कभी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारी से जूझने वाली ओलिविया ने इससे उबरने के लिए वर्कआउट का सहारा लिया और फिर उसके बाद से तो उन्होंने लोगों की मदद करने की ठान ली। आज वो मुफ्त में हजारों लोगों को वर्कआउट कराती हैं। अब बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी है राइस पिलेट्स क्लब की, जहां सदस्य मासिक शुल्क देकर ऑनलाइन क्लासेस का लाभ ले पाएंगे। कुल मिलाकर सेहत के लिए लोगों की जागरूकता ने ये साबित कर दिया है कि आज भी लोगों की एक बड़ी तादाद सेहत को ही सबसे बड़ा धन मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क ने बच्चों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल इलॉन मस्क जल्द ही नई ऐप बेबी ग्रोक लाने की तैयारी में है और उसको लेकर दावा ये किया गया है कि बच्चों के लिए ये पूरी तरीके से ऐप सुरक्षित होने जा रही है और उनकी उम्र के मुताबिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा।